अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं आज का सबक। कल हमने कहानी की थी कौवे का इंतकाम। आज की कहानी है नींबू निचोड़। मौसम गर्मा में स्कूल की छुट्टियां हुई तो नवीद ने अपने मामू के पास लाहौर जाने का प्रोग्राम बना लिया। नवीद को लाहौर में घूमने फिरने और सैर करने का शौक था। लाहौर पहुंचकर नवीद ने अपने मामूजाद भाई के साथ सैर व तफरीह का लायामल तरतीब दिया। नवीद नवीद को लाहौर आए हुए अभी तीसरा रोज था। वो दोनों मीनारे पाकिस्तान से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक खूबसूरत होटल नजर आया। सलीम यहाँ आता रहता था। यहाँ की दाल सलीम को बहुत पसंद थी। दोनों दोस्त होटल में दाखिल हुए। होटल के हाल में खानों की खुशबुएं महकी हुई थी। सलीम और नवीद हाथ धोकर बैठ गए और खाने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में खाना इनके सामने रख दिया गया। होटल की दाल वाकई मज़ेदार थी। नवीद तारीफ किए बगैर न रह सका। अभी इन्होंने 2-4 नवाले ही लिए थे कि एक शख्स इनके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। नवीद और सलीम ने सवालिया नजरों से इस अजनबी को देखा। इस शख्स ने जेब से एक बड़ा सा नींबू निकाला और कहने लगा, भाई साहब, दाल का मज़ा तो नींबू के साथ है। अभी आप एक दफ़ा जायका चख कर देखें। जब इस शख्स ने नींबू की तारीफें की तो सलीम और नवीद के मुंह में पानी भर आया। इनको अमादा देखकर इस अजनबी ने अपना नींबू सालन की प्लेट में निचोड़ दिया। सलीम ने अखलाकन इसको भी खाने में शामिल होने की दावत दी। वो शख्स आस्तीनें चढ़ाकर खाने में शरीक हो गया। नाचार सलीम को खाना और मंगवाना पड़ा। सलीम समझ गया कि ये शख्स मुफ्तखोरा है। इसकी हकीकत सलीम और नवीद पर खुल चुकी थी, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। इधर वो नींबू निचोड़ माल मुफ्त दिल बेरहम वाले फलसफे पर अमल पैरा होकर नवालों पर नवाले ले रहा था। सालन में नींबू निचोड़ने के बहाने इसकी दिली मुराद बर आई थी। सलीम और नवीद खाने से फारग होकर उठना चाहते थे। आखिर खुदा खुदा करके नींबू निचोड़ खाने से फारग हुआ और रस्मी सा शुक्रिया अदा करते हुए ये जा वो जा। सलीम और नवीद ने मान ना मान में मैं तेरा मेहमान वाला मुहावरा सुना हुआ था, लेकिन अमली तौर पर इसका मतलब आज समझ में आया था। सलीम ने एक सर्द आह भरी और काउंटर पर जाकर दुगना बिल अदा किया। सच है, मुफ्तखोरी जिल्लत वाला काम है। अखलाकी सबक, गैरत बड़ी दौलत है। मुफ्तखोरी मजमूम फेल है। रसीद देखें। रसीद का उन्वान है, रसीद बराए वसूलिये रकम बाबत भैंस बाइसे तहरीर आन का मुबल्लग 80,000 रुपये, निस्फ जिनके मुबल्लग 40,000 रुपये होते हैं। बाबत कीमत एक रास भैंस, दोधियल, रंग स्याह, सींग मुड़े हुए, माथा सफ़ेद, उम्र 7 साल, ममा एक कट्टी, उम्र 5 माह, अज़्म सम्मी, चौधरी नासिर खुर्शीद, वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद कोमराई, सिकना चक नंबर 4, मशरकी तहसील खानपुर, ज़िला रहीम यार खां। वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। गवाहशद मिराजुद्दीन वल्द फजरुद्दीन चौधरी कोमराई, चक नंबर 81, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खां। अल-अब्द एहसानुल हक वल्द चौधरी अब्दुल हक कोमराई, साकन चक नंबर 81, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खां। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 17 मार्च 2022। गवाशुद मलक शौकत अली वल्द मुलक मेहर अली, कौम अवान, चक नंबर 81, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खां। एक कहानी और रसीद आज हमने करनी है। रसीद नंबर 1 है,
اور ہوم ورک میں آپ نے امتحان نثر کے سبق امتحان کے 5 مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ پیچھے والا سبق ہوم ورک جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ لکھ کر آپ بھیجیں تاکہ ہم چیک کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی پڑھائی کو بہت اچھے انداز میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ فی امان اللہ۔